सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन में जाने के आगे से हमें प्रभु के पास प्रार्थना करना है। हे पिता परमेश्वर, इस वचन को पढ़ने में हमें सहायता करिए प्रभु जी। हम इस वचन को पढ़ने आगे से इस वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। इस वचन को पढ़ने में हमें सहायता करिए, हमें मदद करिए प्रभु जी। प्रभु, पढ़ने में मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे मुंह में आप ही पढ़ेंगे खुदा। प्रभु जी, इस वचन को पढ़ने में हमें सहायता करिए, मदद करिए प्रभु जी। हर एक एक वचन पढ़ने पाएंगे, समझ में पाएंगे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मुझे दानियल का मन फिकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातें को बहुत पूछा। उसने ये कहा कर मुझे उन बातें का अर्थ बताया। उन चारों बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परमप्रधान के पवित्र लोग राज्यों को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। ये आमीन हालेलुया। तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस यत जंतु का भेद भी जान ले जा। अन्य दिन से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे, वो सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बंधे हुए को पैरों में से रोड़ डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगे का भेद, और जिस नहीं सींगे के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग को आँखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगे से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वो सींग पवित्र लोगों को संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वो अति प्रचित न आया और परमप्रधान के पवित्र लोगों न्याय न ठहरे और उन पवित्र लोगों की राज्य अधिकारी होने का समय न पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारे पृथ्वी का नाश करेगा और दबकर चूर चूर करेंगे। उन 10 संघों का अर्थ ये है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहले से भीतर एक और राजा उठेगा जो 3 राजा को गिरा देगा, और वो परमप्रधान के विरुद्ध बातें करेंगे और परमप्रधान के बातें लोगों की विष डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक से
दिन काल तक से सब उसके बस में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसी की प्रभुता छोड़कर मिटाई और नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राजा और प्रभुता और धरती पर की राज की महिमा परम प्रधान हो की प्रजा अर्थात उसकी पवित्र लोगों की दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियेल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। ये आमीन, हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस वचन को पढ़े और सुने जाने में प्रभु अब लोगों को ढेर सारा आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया।